मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूँ जनूब मशरकी एशिया में मौजूद एक छोटे से मगर पूरी दुनिया में अपना एक बुलंद नाम रखने वाले मुल्क सिंगापुर की। और इसके अलावा हम सिंगापुर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जानेंगे जो हम पहले सिंगापुर के बारे में ना जानते होंगे। इस वीडियो को बनाने के लिए हमसे बहुत से दोस्तों ने गुजारिश की थी, लेकिन तनवीर हाशिम भाई जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हमारी सबसे ज़्यादा मदद की, उनके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों को जानी टीवी में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। ताइवान, जनूबी कोरिया, हांगकांग के अलावा सिंगापुर वो मुल्क है जिन्हें एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। ये चार वो मुमालिक हैं जिन्होंने निस्फ सदी से भी कम अरसे में इस कदर तरक्की की है कि अगर ये मुमालिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया एक्सपोर्ट करना बंद कर दें तो दुनिया में करोड़ों अफराद भूखे सोने पर मजबूर हो जाएंगे जिनका इन अशिया से कारोबार जुड़ा हुआ है। सिंगापुर की अगर हम तारीख की बात करें तो 14वीं सदी ईस्वी से पहले सिंगापुर का नाम तिमासिक था। समार्टा से आने वाले एक शहजादे ने इस जजीरे पर एक शेर देखा। माले जुबान में शेर को सिंघा कहा जाता है, इसीलिए इस जजीरे का नाम सिंगापुरा रख दिया गया। सदियों तक ये जजीरा गैर आबाद रहा, लेकिन 1819 में इस इलाके पर हुकूमत बरतानिया ने कब्जा कर लिया। फिर दूसरी जंग अजीम में इस पर जापानियों ने कब्जा किया। 1940 में इसे अलहदा बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दिया गया। 31 अगस्त 1963 को सिंगापुर ने, जिसका पुराना नाम सिंगापुरा भी था, हुकूमत बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली। सिंगापुर मुस्लिम मुल्क मलेशिया का हिस्सा भी रह चुका है। बरतानिया से आज़ादी के 16 दिन बाद सिंगापुर मलेशिया की एक रियासत बन चुकी थी। अभी मलेशिया से इल्हाक को 2 साल भी नहीं हुए थे कि 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। शायद ये बात आप लोग ना जानते होंगे कि सिंगापुर एक ऐसा मुल्क था जिसे आज़ादी उसकी मर्जी के बगैर दी गई थी। सिंगापुर इस मौका पर गिड़गिड़ाता रहा कि उसे मलेशिया से ना निकाला जाए, लेकिन मलेशिया ने ज़बरदस्ती सिंगापुर को अपने आप से अलग किया था। मलेशिया में उस वक्त माले कौम को ही मुकम्मल हकूक हासिल थे। माले के अलावा बाकी कौमों को ज़रूरियात ज़िंदगी के बुनियादी हकूक हासिल न थे, जिनमें तालीम, सेहत और नौकरियां शामिल थीं। सिंगापुर जब मलेशिया की 14 रियासतों में शामिल था, तब सिंगापुर की पीपल लिबरेशन पार्टी ने सियासत में अपने कदम 2 साल के अरसा में अच्छी तरह जमा लिए थे। मलेशिया के वजीर आज़म ने आने वाले वक्तों में इक़्तिदार अपने हाथों से जाते देखा तो 9 अगस्त 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से निकालने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, जिसे सिफर के मुकाबले में 126 वोट देकर सिंगापुर की किस्मत का फैसला कर दिया गया। जब सिंगापुर के पहले वजीर आज़म ली क्वान यू अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे, जो इस बात का सबूत थे कि वो अपनी आज़ादी से खुश नहीं हैं। लेकिन फिर सिंगापुर की मेहनती कौम ने इसकी तकदीर यूं बदली कि निस्फ सदी में ही सिंगापुर दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होने लगा। सिंगापुर 716 किलोमीटर रकबे के साथ दुनिया भर में 176वें नंबर पर शुमार होता है। शुरू में सिंगापुर की आबादी इतनी ज़्यादा न थी, फिर इस हुकूमत ने 2000 में इमिग्रेशन कवानीन में थोड़ी नरमी की तो इसकी आबादी बढ़ने लगी। अब सिंगापुर की आबादी 56 लाख से ज़ायद है और यह दुनिया में आबादी के लिहाज से 115वें नंबर पर शुमार होता है। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा तादाद चीनी लोगों की है, जो सिंगापुर की आबादी का 74% है। 14% के करीब माले कौम, 9% के करीब तामिल लोगों की है। ये वही लोग हैं जो इंडियन रियासत तामिल से 100 साल पहले कारोबार की गरज से सिंगापुर आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। बाकी 3% दूसरे ममालिक से
आए हुए लोग हैं जो सिंगापुर में मुस्तकिल रहाइश पजीर हैं। सिंगापुर में एक बड़ी तादाद बुद्ध मत के पैरोकारों की है, जो सिंगापुर की आबादी का 33.2% है। 18% क्रिश्चियन, 15% मुस्लिम, 10% ताउमत, 5% हिंदू और बाकी दीगर मज़हब के मानने वाले हैं। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद माले कौम की है। ये वही कौम है जो एक बड़ी तादाद में हमसाया मुल्क मलेशिया में रहाइश पजीर है। सिंगापुर के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो सिंगापुर में 90% आबादी अपने ज़ाती घरों में रहती है। सिंगापुर में फ़ीकस मजमूई आमदनी दुनिया में चोटी के ममालिक में शुमार होती है। फ़ीकस मजमूई आमदनी हालिया लगाए गए अंदाजों में 57,000 अमरीकी डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। मोनाको और वेटिकन सिटी की तरह सिंगापुर दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जो खुद ही दारुल हुकूमत है और खुद ही मुल्क है। सिंगापुर में बसने वाले लोगों को सिंगापुरियन कहा जाता है। सिंगापुर का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। माले या मलाई सिंगापुर की कौमी जुबान है। इंग्लिश, मलाई, मंदारिन, तामिल सिंगापुर में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा जुबानें हैं। चीनी जुबान बोलने वालों की तादाद 51% के करीब है। दूसरे नंबर पर इंग्लिश है जो आबादी का 32% अफराद बोलते हैं। 13% के करीब मलाई, जबकि बाकी तामिल और दीगर गैर मुल्की जुबानें शामिल हैं। इंग्लिश दूसरी जुबान के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। अगर हकीकत में देखा जाए तो इंग्लिश ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान है। सिंगापुर में सैर करना काफी महंगा साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, क्योंकि करेंसी के एक बड़े फर्क से हर चीज महंगी नजर आती है। क्योंकि सिंगापुर का $1 पाकिस्तानी 78.24 रुपयों के बराबर है। सिंगापुर वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। सिंगापुर का कॉलिंग कोड +65 है। दुनिया के दीगर कई ममालिक की तरह सिंगापुर में भी ड्राइविंग लेफ्ट साइड से की जाती है। सिंगापुर को आप करोड़पतियों का शहर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में हर 6 में से एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास 10,000 अमेरिकन डॉलर होंगे। नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 3 ऐसे महीने हैं जब सिंगापुर में हल्की फुल्की बारिश बरसती रहती है। सिंगापुर का नाम एक शेर को देकर रखा गया था, लेकिन हकीकत में सिंगापुर में कोई शेर मौजूद नहीं है सिवाय चिड़ियाघर के शेरों के। सिंगापुर में कोका कोला वालों की हगमी मशीनें लगी हुई हैं, जिनमें पैसे डालने के बाद दोनों हाथों से मशीन को जफ्फी डालना पड़ता है, तभी कोल्ड ड्रिंक्स आपकी जुबान को तर करने के लिए मशीन से बाहर आती है। लेकिन इन मशीनों की तादाद बहुत कम है। ब्रिटिश काउंसिल की एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चलने वालों की तादाद सिंगापुर से है। सिंगापुर एशिया का सबसे कम करप्ट मुल्क है, जबकि दुनिया के 5 सबसे कम करप्ट मुल्कों में शुमार होता है। सिंगापुर में जगह की कमी की वजह से कार लवर्स को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कार का इस्तेमाल सिंगापुर की हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि सिंगापुर में कार खरीदने के बाद इसे सर्टिफाइड करने के लिए कार की प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। सिंगापुर शहर के अलावा 63 छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जहां पर सिंगापुर की आबादी रहाइश पजीर है। सिंगापुर दुनिया के 20 छोटे ममालिक में शुमार होता है। सिंगापुर दुनिया में ऑर्नामेंटल फिश की 25% कमी को पूरी करता है। सिंगापुर का नाम सुनते ही आपके जहन में बुलंदो बाला इमारतों वाला शहर जरूर आता होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंगापुर में किसी भी इमारत को 280 मीटर से बुलंद तामीर करने पर पाबंदी आयद है। बेशक सिंगापुर में हकीकी शेर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिंगापुर में कई जगहों पर शेर के मुंह से पानी के फव्वारे निकलते नजर आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा भी सिंगापुर में ही मौजूद है, जिसे
1997 में 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तामीर किया गया था। सिंगापुर दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जहां पर 18 माह के बच्चे को 2 घंटे के लिए स्कूल भेजा जाता है। सिंगापुर में साल के बाकी 11 माह की निस्बत अक्टूबर में बच्चों की पैदाइश सबसे ज्यादा होती है। सिंगापुर का 23% रकबा जंगलात पर मुहित है। शहरी इलाकों में आबादी के बढ़ने की वजह से बहुत से जंगलात को काट दिया गया है, लेकिन फिर भी शहर की खूबसूरती में इजाफे के लिए आपको जगह जगह पर पार्क नजर आएंगे। सिंगापुर में पार्कों की तादाद 300 से भी ज्यादा है। सिंगापुर में हर साल 11 सरकारी छुट्टियां मनाई जाती हैं। सिंगापुर में हर मजहब के लोगों को इबादत करने का मुकम्मल हक हासिल है। यही वजह है कि सिंगापुर में जराइम की शरह 1% से भी कम है। अमनो अमान और सिंगापुर की बढ़ती हुई मकबूलियत दुनिया भर से सियाहों को सिंगापुर खींच लाती है। सिंगापुर में हर माह 12 से 16 लाख अफराद विजिट के लिए आते हैं। इन सियाहों से हासिल होने वाली आमदनी सिंगापुर की माईशत में एक अहम किरदार अदा करती है। सिंगापुर में 100-200 मीटर के फासले पर टेलीफोन बूथ और ड्रिंक की खुदकार मशीनें नस्ब की गई हैं, जो आने वाले सियाहों के लिए आसानी का बाइस है। सिंगापुर में बसों पर टिकट प्रिंट करने वाली मशीनें 1996 में ही लगा दी गई थीं, जिस वक्त पाकिस्तान में लोग मेट्रो ट्रेन के नाम से भी वाकिफ न थे। शुरू में जब सिंगापुर में मेट्रो ट्रेन का निज़ाम स्टार्ट हुआ तो इस वक्त सिंगापुर में कानून ज़्यादा सख्त न थे। मेट्रो में सफ़र करने वाले अफराद च्युइंगम चबाकर मेट्रो में ही फेंक देते थे, जिसकी वजह से मेट्रो के खुदकार दरवाजे बहुत जल्द ख़राब हो जाते थे। इस मसले से निपटने के लिए सिंगापुर हुकूमत ने च्युइंगम के इस्तेमाल और बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। सिंगापुर में अगर कोई च्युइंगम खाता या बेचता पकड़ा जाए तो इसे 1000 अमेरिकन डॉलर जुर्माने और 2 साल कैद का सामना करना पड़ सकता है। सिंगापुर के ये सख्त कानून ही सिंगापुर की खूबसूरती की इजाफे की एक बड़ी वजह है। सिंगापुर में सिगरेट के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी आयद है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी ने अपने घर की खिड़की से सिगरेट के टुकड़े बाहर गली में फेंक दिए, जिस पर सिंगापुर की माहौलियाती एजेंसी की जानिब से 15,836 अमेरिकन डॉलर जुर्माना आयद किया गया था और इस आदमी को यह जुर्माना सिर्फ 4 दिन में अदा करना पड़ा। सिंगापुर की 85% आबादी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती है। हकीकत तो यह है कि सिंगापुर में बेशतर अफराद एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं, एक अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए और दूसरा कारोबारी मकसद के लिए। सिंगापुर में पीने के लिए साफ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। सिंगापुर पानी की इस कमी को मलेशिया और इंडोनेशिया से पानी हासिल करके पूरी करता है। सिंगापुर पानी के अलावा रेत भी दीगर ममालिक से इंपोर्ट करता है, क्योंकि सिंगापुर में रेत की भी किल्लत पाई जाती है। सिंगापुर दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके शहरियों को चीन, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे ममालिक में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। दुनिया का सबसे पहला नाइट ज़ू और नाइट सफारी सिंगापुर में ही वाक़ है। एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट सिंगापुर में ही मौजूद है, जिसे 1987 से अब तक मुसलसल 30 सालों से एशिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट होने का भी एजाज़ हासिल है। सिंगापुर ने दुनिया के बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सिंगापुर के ये रिकॉर्ड सिंगापुर के तफरीही मकामात और सिंगापुर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें सिंगापुर पर बनाई जाने वाली पार्ट 2 वीडियो में आप लोगों को पेश करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई के साथ साथ आप लोगों के इल्म में भी इजाफा होता रहे। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।